इंदौर शहर में लगातार एक से एक कॉलोनी और बस्ती जारी है। बता दें कि छोटा बांगड़ा स्थित नरीमन सिटी कॉलोनी में कॉलोनी नाइजर द्वारा कॉलोनी तो काट दी, लेकिन उससे कॉलोनी में ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही साफ सफाई की व्यवस्था है। जगह जगह चैम्बर खुले पड़े हैं। लोग बदबू और कीड़े मकोड़े से परेशान हैं। जब कॉलोनी के रहवासियों द्वारा इस बात को लेकर कॉलोनी नाइजर संजय पिपलिया अविनाश जैन से इसकी शिकायत की गई तो उक्त कॉलोनी नाइजर मकान का मेंटेनेंस नहीं देने का कारण बता रहा था। जब वहां के लोगों ने बताया कि हम मेंटेनेंस देने को तैयार है, लेकिन यह किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, तो हम मेंटेनेंस कैसे दें। रहवासी संघ द्वारा इसकी शिकायत कलेक्टर ऑफिस, नगर निगम कमिश्नर ऑफिस, अन्य जगहों पर की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि क्या नगर निगम इस ओर ध्यान देगा या कॉलोनी नाइजर पर कार्रवाई करेगा। ऐसा बताइए मेरा ये भैया, नरीमन सिटी में क्या समस्या आ रही है और कितने समय से आप लोग परेशान हैं? भैया काफी समस्या यहाँ पर है। हम 2021 से यहाँ पे निवासरत हैं और हमको जो बोलकर मेंटेनेंस लिया गया पूर्व में, जब प्लाट लिया हमने तो पुराना बाकी मेंटेनेंस सबसे वसूला गया, लेकिन जो कॉलोनी में मूलभूत आवश्यकताएं जो टीएनसीपी की परमिशन या नगर निगम जब कॉलोनी हैंडओवर करता है तो जो परमिशन कॉलोनी में विधिवत रूप से दी जानी चाहिए, ऐसा कोई भी विकास कार्य यहाँ पे पूर्ण नहीं हुआ है। सिर्फ दिखावे का काम किया गया है और इस प्रकार के अवैध काम किए गए हैं कि अंदर जहाँ पे मेरा निवास है उस तरफ एक खेत है, वहां पर एक पूरी सड़क ही गायब है, जो कि एक सड़क वहां पर निर्मित होनी थी, वो पूरी सड़क वहां पे गायब है। कॉलोनी में अवैध तरीके से बाड़े और इस तरह के गोबर के ढेर लगे रहते हैं, सुअर आते रहते हैं, गंदगी। मतलब हमें वास्तविकता में नहीं लगता है कि हम स्वच्छ इंदौर में या देश के स्वच्छतम शहर में हम निवास कर रहे हैं। और इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, हमारे नगर निगम की गाड़ी आती है, हम व्यक्तिगत तौर पर तो घर साफ रखते हैं, लेकिन ये कॉलोनी में बिल्कुल भी स्वच्छता नहीं है। और जहाँ तक सिक्योरिटी और सुरक्षा का सवाल है, तो सुरक्षा और सिक्योरिटी इस कदर से यहाँ पर मतलब अव्यवस्था फैली हुई है सिक्योरिटी की, कोई आने जाने वाले का हिसाब नहीं है। ठीक है, पूर्व में भी हमारे किसी गार्ड ने और किसी ने जो है बगीचे में जो है युवक युवती को अवैध कुछ कार्य करते हुए पकड़ा गया। उसके अलावा कई सारे लोग जो बाहर से कोई कारीगर आते हैं कुछ भी आते हैं, तो 2-3 लोगों की लाशें यहाँ पर पकड़ाई गई हैं। तो इसको लेकर बहुत चिंता है। और जो मूलभूत सुविधाएं किसी भी एक नागरिक को भारत में मिलनी चाहिए कि कम से कम हमारे पास में पानी की सुविधा हो, कम से कम हमारे पास में बिजली की सुविधाएं हो, ऐसी कई सारी सुविधाएं कि यहाँ पे बहुत अनियमितता है और पानी की तो सबसे अधिक तकलीफ है। कॉलोनी में बिजली की अभी भी क्या दिक्कत आ रही है बिजली को लेकर? बिजली को लेकर इतना थर्ड क्लास काम किया गया है कि अगर दिन में 4 बार लाइट नहीं जाए तो वो दिन ही नहीं निकलता है जो और वोल्टेज कम होता है। ठेकेदार आता है को ठेका दिया क्या? था, उस ठेकेदार ने निहायत ही घटिया सामान वापरा है। ये एमपीवी में जब हम 19-12 पे कंप्लेंट करते हैं तो विद्युत मंडल के कर्मचारी आके बताते हैं वो आते हैं, वो हमें आके बोलते हैं कि आपका बिजली विभाग लगता है यहाँ पर, गांधीनगर जोन लगता है यहाँ। तो इसके सहायक यंत्री रमाकांत केलकर जी थे। वो हो चलेगा सकता है। शायद। आपने शिकायत करी उनसे? जी, बहुत- कई बार कर चुके हैं, कई बार क्या कर कहना चुके हैं। अभी भी वही यहाँ कहते ऐसे हैं लोग कि हैं। आपकी कॉलोनाइजर से मिले, वो सामान आपने देखा लगा है। अभी इसका मेंटेनेंस अभी नगर निगम ना शासन के हैंडओवर है ना नगर निगम के हैंडओवर है। ये पूरी इसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कॉलोनाइजर की है और उसके एवज में वो भरपूर मेंटेनेंस वसूलता है। कॉलोनी नाइजर से आप लोगों ने जब बात करी तो उसका क्या कहना पड़ रहा है? कॉलोनी नाइजर वो बोलता है पैसे खत्म हो गए। कॉलोनाइजर तो वो तो अपनी आर्थिक समस्या बताता, बोले मेरे पास में पैसे नहीं है और आप मेंटेनेंस नहीं देते हो। हम बोलते विकास कार्य पुराने जो और पुराने हैं मेंटेनेंस वसूला उसका कोई हिसाब बताता है न। यहाँ पर एसटीबी की कोई सुविधाएं हैं, कहीं सड़कों की स्थितियां खराब है, कहीं बगीचों की स्थितियां खराब है, बच्चों के खेलने का जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, ये सब कई सारी चीजें हैं जो इस वक्त मौके पे बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पर संघ बना रखा है, जी। रहवासी संघ बना रखा है, तो आपने ये कभी जाकर कलेक्टर में ये बात करी है कि हमारे सदस्यों को ये तो कॉलोनी हैंड ओवर की जाए ताकि अगला मेंटेनेंस हम खुद हमारे द्वारा कर सके? इसको लेकर आपने कभी कोई बात की है? हम कॉलोनी हैंड ओवर लेने को तैयार हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं जो डेवलपमेंट है वो पूरा तो करके दे। हम अधूरी सुविधाएं कहाँ से पूरी करेंगे? हाँ, जो उसका जब अधूरा निर्माण करें वो हम कहाँ से उसका करेंगे maintain तो पूरा? हम रहवासियों और आपस में हम आपका परिचय? विवेक कछवाहा मेरा नाम है और रहवासी संघ का मैं सदस्य हूँ। बताइए भाई साहब, क्या समस्या आपको ये लेके? समस्या ही समस्या है साहब। यहाँ पे ना सफाई होती है, ड्रेनेज की हालत बिल्कुल ध्वस्त है, पानी एक बूंद नहीं है, ना कॉलोनाइजर की तरफ से कोई सप्लाई की व्यवस्था है, ना नर्मदा या यशवंत सागर का। कॉलोनाइजर कौन है इसमें? कॉलोनाइजर संजय पिपलिया है, निहायत ही मक्कार आदमी है वो, और बहुत लापरवाह है। लोगों से एडवांस में लाखों करोड़ों रुपया मेंटेनेंस के नाम पे वसूल कितना के मेंटेनेंस लिया जाता है? किसी से 50,000, किसी से 40,000, किसी से 1 लाख।
अलग अलग प्लाटों के अलग अलग मेंटेनेंस के रेट हैं उनके, और 20,000 रुपए नाम ट्रांसफर के भी वो वसूलते हैं। किस चीज के नाम था? बस ईश्वर ही जानता कहाँ से नाम उठा के कहाँ ट्रांसफर करते हैं। कितने परिवार यहाँ पर निवास कर रहे हैं? अभी यहाँ पे करीबन 200 परिवार निवास कर रहे हैं, सब मिला के अलग अलग कैंपस के। कितने परिवारों की कॉलोनी है यहाँ पर? कितने यहाँ पे केवल 3,000 प्लाट हैं, और 3,000 प्लाट पे अगर 3,000 बोरिंग होंगे साहब, तो क्या हालत होगी इस कॉलोनी की, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। ये कॉलोनी कितनी पुरानी है और कितने समय से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है? कॉलोनी करीबन 14-15 से ये इसका डेवलपमेंट चालू हुआ है। कॉलोनी तो डायरी पे बहुत पहले कट चुकी थी, डेवलपमेंट 14-15 से चालू हुआ है, और मेंटेनेंस के करोड़ों रुपए एडवांस में वसूल के और बैठ गए हैं, और मेंटेनेंस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गंदगी, सुअर, पिछले 1.5 साल के अंदर 3 अज्ञात लाशें बरामद हो चुकी है। लोग बाग क्या नाम कहाँ से मार के यहाँ लाके फेंक जाते हैं ना, और सिक्योरिटी सिर्फ इसकी दिखाने आपने की है। शिकायत की थी? अज्ञात लाशें मिली थी। नहीं, अज्ञात लाशों के तो पुलिस विवेचना कर रही है उनकी। बाकी कालूनाजर के लापरवाहियों के खिलाफ हम कलेक्टर ऑफिस में भी शिकायत करके आए, निगम आयुक्त को भी शिकायत करके आए। डिप्टी कलेक्टर मैडम यहाँ दौरा करके आई थी, लेकिन उसके बाद में हमको कोई राहत नहीं मिली उनके दौरे से। अब आप क्या चाह रहे हैं कि पूरी मांगे किस प्रकार से मनाना चाहते हैं आप? यही कि कॉलोनी जैसी हमें दिखाई थी वैसी ही मेंटेन रहे ये। यदि आपकी बातें नहीं मानी जाती तो आगे आपका क्या रुख रहेगा? आगे फिर हम नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश जी और हुआ तो हम सीएम साहब तक भी शिकायत पहुंचाएंगे। हम आपका परिचय? मैं राजेश जायसवाल, मैं नरीमन सिटी रहवासी संघ का मनोनीत अध्यक्ष हूँ।